हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टॉप 10 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था अपनी अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से। और इसके बाद आई टोल्ड यू कि मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस बनाऊंगी। तो आई थॉट कि हमें शुरू कर देना चाहिए। 6 मंथली एग्जाम तक हमारी प्रिपरेशंस अच्छे से हो जाएंगी। अब ये जो टॉप क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, जिसमें आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और आप उनसे वाकिफ भी हैं। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ हमारे, आप लोग और कॉपी पेन लेके बैठिए और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट मस्ट। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स सब हमें पता है ना। मैं साथ साथ रिकॉल कराती जाऊंगी, डोंट वरी। व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से सबट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 में से। तो हम पहले ब्रैकेट पुट कर देते हैं। 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 टू गेट, हमें क्या चाहिए, कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? वी हैव टू गेट 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। आपको मैं एक बात बताती हूँ, हमारी गलती फर्स्ट स्टेप से होना शुरू हो जाती है अगर हम ध्यान नहीं देते तो, है ना। अगर हमने ध्यान से क्वेश्चन ही कॉपी नहीं किया, क्योंकि सारी टर्म सिमिलर दिखती है, a² है, ab है, ये सब एक जैसी आती है। कहीं भी या तो माइनस प्लस की गलती हो जाए या एक अल्फाबेट लिखना रह जाए तो हमारा क्वेश्चन ही गलत होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंफर्म द क्वेश्चन आफ्टर राइटिंग इट कि हमने सही लिखा है, वरना हमारी पूरी मेहनत हो जाती है, लास्ट तक हम सही मेथड फॉलो करते हैं बट हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया। तो लेट मी चेक माई ऑल्सो, क्योंकि मुझसे भी गलती होने के चांसेस हैं, है ना, इसलिए हम चेक करते हैं। पहला है 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। तो साइन भी चेंज कर लिए, चेक कर लिए हमने कि ठीक है। 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। चलिए अब हम कंफर्म हो गए। अब देखिए बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि हम किस ब्रैकेट से किस ब्रैकेट को माइनस करें। ऐसा नहीं है सभी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस, फाइंड द वन इज दिस एंड फाइंड द अदर एक्सप्रेशन, या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। तो हमें लैंग्वेज को पकड़ना है, उसके बाद हमें अपने एक एग्जाम्पल को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, यानी ये नंबर बड़ा है तभी उसमें से कुछ माइनस होके ये नंबर आया। तो मैंने सोचा यहाँ पर ले लेती हूँ 10, यहाँ ले लेती हूँ सपोज 7। तो मैं अपना एक ओन माइंड में ओरल क्वेश्चन बनाती हूँ कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 7। तो मेरा आंसर आ जाता है 3। वो तो हम ओरल सॉल्व कर सकते हैं ना, कि हम 10 में से क्या माइनस करें कि 7 आए, तो 3 आए। वो हमें 3 कैसे मिला? अगर मेरे पास ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है तो इन दोनों को मैंने डेफिनेटली माइनस किया, तब 3 आया। इसका मतलब हमें गिवन में ये दो एक्सप्रेशंस हैं, यानी 10 की जगह पर पहला वाला ब्रैकेट, 7 की जगह पर दूसरा ब्रैकेट, यानी 10 माइनस 7 करना मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में से दूसरी ब्रैकेट को माइनस करना है। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि हमें किस ब्रैकेट से किस एक्सप्रेशन से किस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। सपोज ये लिखा होता सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हम क्या करते हैं? पहले हम ये ब्रैकेट लेते हैं ना, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। तो हमेशा लैंग्वेज को पकड़ो, अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करो और कंफर्म कर लो कि किस एक्सप्रेशन से किस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। यही एक इंपॉर्टेंट टिप है इस क्वेश्चन, इन टाइप्स के क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज मेथड हमें लगाने आते हैं, माइनस लगाना आता है, ओपन करना आता है ब्रैकेट को, लाइक टर्म्स कलेक्ट करनी है और इंटीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब हम वो कर लेते हैं। तो हमें कंफर्म हो गया। सबसे पहले हमें 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 टू गेट की जगह लगाना है माइनस 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। बच्चों पेशेंस के साथ वीडियो देखेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे तो बोर नहीं होंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो हमें आता है ना। हमें आता सब कुछ होता है, फिर भी हमारे कई बार 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आते? क्योंकि हम सिली मिस्टेक करते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। तो प्लीज आप मेरे साथ करिए, हैव पेशेंस, ठीक है। सबसे पहले ओपन द ब्रैकेट, उसका रूल क्या है? ब्रैकेट के बाहर प्लस का
साइन हो तो साइन चेंज नहीं होता, इसलिए इसके साइन चेंज होंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -4a² प्लस 7ab प्लस 4b² -1। कलेक्ट द लाइक टर्म्स, 3a² a² का एक और है -4a² -6ab प्लस 7ab। मैं डैश बनाती जा रही हूँ ताकि मेरी कोई टर्म छूटे नहीं, है ना। -3b² प्लस 4b² -1 सबके नीचे डैश बन गया। इसका मतलब मैंने सारे कंसीडर कर लिए, मुझसे कोई टर्म छूटी नहीं है। ये हो गया 3 - 4 -1a²। अब इंटीजर के रूल्स लगेंगे। हमने माइनस वही कर दिया जब ब्रैकेट को ओपन किया, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू इंटीजर के रूल्स। अगर वहाँ 2 माइनस थे तो ऑब्वियसली हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सब्ट्रैक्ट बोला है तो उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 1 + 1 माइनस था, सब्ट्रैक्ट किया साइन बड़े के साथ। -6 + 7 + 1ab -3 + 4 + b² -1 दोनों वैल्यूज माइनस की है। नाउ वी हैव टू ऐड और साइन माइनस का, तो हमारा फाइनल आंसर आया -a² + ab + b² -2। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। लेट मी चेक द आंसर। द आंसर इज -a² + ab + b² -2। चलिए, ये क्वेश्चन एकदम परफेक्टली हो गया। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है कि सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन किसमें से ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब हमारा कंफर्म हो जाए फिर उसे शुरू करना है, कंफर्म करना है हमने सारी टर्म्स विथ करेक्ट साइन कॉपी की है, और उसके बाद बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, एडजेसेंट साइड का मतलब सपोज ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी हमारा, ए बी और बी सी हमारा एडजेसेंट साइड है, या फिर बी सी और सी डी, या फिर सी डी और ए डी, है ना। तो हमारी 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है, कौन कौन सी। पहली है द टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5x² - 3y² और दूसरी है x² + 2xy। ठीक है, 5x² - 3y² plus x² plus 2x, sorry, second one is x² plus 2xy. What we have to find the parameter. We have to find the parameter. चलिए, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो कि आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, और इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि ये होता है 2 × L + B। तो हम इस एक एक्सप्रेशन को लेंथ मान लेते हैं और दूसरे को ब्रेड्थ, क्योंकि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, तो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, कोई भी एक लेंथ और कोई भी एक ब्रेड्थ ली जा सकती है। तो आंसर में हमें बस अब इसे फिर यहाँ पर अप्लाई करना है, लेंथ की जगह पर लेंथ लगानी है, बी की जगह पर बी। मैंने बिग ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये भी हमें ब्रैकेट पुट करनी है ना। 5x² - 3y² है, प्लस b कितना है, x² + 2xy, और ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी हैव टू सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 5x² - 3y², ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन एज इट इज कॉपी करो, x² + 2xy। ठीक है, ब्रैकेट को खत्म करो इनटू, अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं। 5x² + x² दैट इज 6x² - 3y² + 2xy, क्योंकि बस लाइक टर्म्स x² की थी, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनको एज इट इज। अब बस हमें क्या करना है, 2 से इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 = 12x² - 2 × 3 = 6y² + 2 × 2 = 4xy, सभी अनलाइक टर्म्स हैं। दिस इज द आंसर, यानी कि हमारा पैरामीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल इज, कंफर्म द आंसर, दैट इज 12x² - 6y² + 4xy, करेक्ट है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, नया कुछ नहीं था इसमें भी, बस आपको क्वेश्चन को समझना था। 2 एडजेसेंट साइड है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, पैरामीटर का फॉर्मूला सही से अप्लाई करना है, दैट इज 2 × L + B। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड एक और क्वेश्चन इस तरह से उठाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, ये रेक्टेंगल को लेके था, स्क्वायर को लेके बन सकता है, ट्राइंगल को लेके बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल का ही है। हमारी सिर्फ इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। सही तरीके से ब्रैकेट को ओपन करो, सही तरह से लाइक टर्म्स कलेक्ट करो, सही तरीके से मल्टीप्लाई करो, और सही तरीके से ऐड या लेस अकॉर्डिंग टू इंटीजर के रूल्स करो, तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, सपोज ABC, ठीक है। इसका पैरामीटर है 6p² - 4p + 9। चल
ये पैरामीटर है, दो साइड्स दी हुई हैं, इसकी जो टू साइड्स हमें गिवन है, पहली साइड है पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और दूसरी साइड है 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। ठीक है, लेट मी कंफर्म, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 पैरामीटर है, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 हमारी दो साइड्स हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, थर्ड साइड हमें निकालनी है। सपोज अब हमें पता होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है ना। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का पैरामीटर देखा जाए तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तीनों साइड्स का जो सम है, उनकी लेंथ का जो सम है वो पैरामीटर होता है। तो ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स दिया हुआ है, दो साइड दी हुई है, बताने की जरूरत भी नहीं है कि हमें दो साइड को ऐड करना है और सम से माइनस करना है। फिर भी अगर हम देखें तो सपोज सम हमारा 10 है, एक साइड 5 है और एक साइड 3 है, तो थर्ड साइड क्या हुई, 5 प्लस 3 8, तो ये दो मिला के हो गई, बाकी क्या बची 2, 10 माइनस 8, तो वो थर्ड साइड 2 हो गई। इसका मतलब हमें सम में से हमारा जो पैरामीटर है, पैरामीटर में से इन दो साइड का सम माइनस करना है। तो हम एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं इक्वेशन के इसकी फॉर्म में, एक्सप्रेशन की फॉर्म में इकट्ठा एक ही लाइन में। तो हम क्या बोलेंगे, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये दो एक्सप्रेशन का सम, तो वो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इन स्मॉल ब्रैकेट, देन एडिशन का साइन 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। इतना एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में कराने का मेरा पर्पस यही है कि आप गो थ्रू हो कि किस मेथड से, किस तरह से हम क्वेश्चंस को करें। थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन एक्यूरेसी 100% आ जाती है ना। हमें एक्यूरेसी भी चाहिए, सिर्फ टाइम ही सेव नहीं करना है। टाइम सेव करने के चक्कर में एक्यूरेसी को खोना इज नॉट द करेक्ट टाइम सेविंग। तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और एक्यूरेसी लाइए, टाइम अपने आप सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 माइनस, इसे हम ब्रैकेट ओपन करें, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो 3p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3। यहाँ आके थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आप आराम से कर पाते हैं। मे भी मैं बीच में इतना बात करती हूँ तब तक आपके क्वेश्चंस हो जाते होंगे, है ना, कर भी लेने चाहिए। चलिए, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 5p माइनस 7p और प्लस 1 और प्लस 3 कितना हुआ, प्लस 4। अब ब्रैकेट ओपन करें तो 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, साइन चेंज कर दो, माइनस 4p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 4, 6p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हुआ 2p स्क्वायर माइनस 4p और प्लस 7p हुआ प्लस 3p प्लस 9 एंड माइनस 4 हुआ प्लस 5। दिस मस्ट बी आवर आंसर। द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल इज 2p स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर, 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5। यस, तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नया नहीं था ना, सिर्फ मैंने तीनों क्वेश्चन, पहले तीन जो टॉप क्वेश्चंस लिए वो उन वैरायटी के छांटे हैं जिसमें आपको करना एडलेस है बट लैंग्वेज डिफरेंट है। एक रेक्टेंगल का लिया, एक ट्रायंगल का लिया और एक सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लिया। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप लोग देखिएगा और करिएगा। और कोई डाउट आता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि मैं किस तरह के वीडियोस अपलोड करूं, किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड करूं जो आप चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दैट। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, जो सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन और कैलकुलेशन के लिए है। वो हम देखते हैं, हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट करना है, चलिए, ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये है, कंफर्म कर लें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाई का साइन है ना, और वो बोल भी रहा है प्रोडक्ट निकालिए। तो अब क्या करें, सबसे पहले क्या करते हैं, जब पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन और उसको सेकेंड एक्सप्रेशन की सभी टर्म से वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरा टर्म लेना है, वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरा टर्म लेना है, वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म ले लिया x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय पूरा टर्म लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फिर माइनस 5x लिखना है।
बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ के साइन को लेके कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जब ये एक्सप्रेशन उठाना है तो इस एक्सप्रेशन को इसके साइन के साथ उठा के रख देना है बस, और फिर हमें अपना एक्सप्रेशन लिख लेना है x² + 2x - 3। कोशिश करना है एक ही लाइन में आ जाए कॉपी में, है ना। सेकेंड लाइन यूज ना हो तो अच्छा है, इतना बड़ा हो और जरूरत पड़े तभी यूज कीजिए। +8 के बाद फिर वही x² + 2x - 3, ये हो गया। अब हम इनके मल्टीप्लिकेशंस को कर लेते हैं। x² × x², x⁴ नई चीज आई है, क्योंकि अभी तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या सिखाया है, नंबर से नंबर का मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल से वेरिएबल का। वेरिएबल्स यहाँ सेम है x, तो हम, क्योंकि मल्टीप्लाई तो अनलाइक वेरिएबल्स की भी हो सकती है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक वेरिएबल्स में होता है। तो अब ये x⁴ और x⁴ बन गई x⁴। मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड हो जाती है, हमारा एक्सपोनेंट का रूप। फिर x² × 2x + 2, क्योंकि 1 2 = 2, और x⁴ 2 और x⁴ हो गई x⁴3, है ना। x² × -3x, तो -3x²। सिमिलरली -5x⁴ -5 2 = 10, x⁴1 + 1 2, माइनस और माइनस बन गया प्लस। दो माइनस की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो -5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन +15 +8 × x², 8x² + 8 to the 16x -8 3 = 24। ठीक है, मेरी गलती हो जाए तो आप अपनी कॉपी को गलत नहीं बनाना है, पहले आपको कंफर्म करना है कि हाँ मैम ने जो किया वो नहीं आ रहा है, तो आप अपना भी चेक कीजिए, मैं भी खुद कंफर्म करती हूँ। तो ये हो गया x⁴ का सिंगल वैल्यू है तो x⁴। x⁴3 एक है +2, एक है -5 और x³ और कोई नहीं है, तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे लाइक टर्म्स कलेक्ट करना चाहिए और उसके बाद ऐड करना चाहिए, तो हम यहाँ करें तो +2 और -5 हो गया -3x³। अब हम स्क्वायर वाले ले लें तो -3 है, -10 है, +8 है ना। -3 और -10 -13 और +8 -5x², करेक्ट। उसके बाद -3 है और -10 था, है ना, तो -13 हो गया था, करेक्ट। चलिए अब उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये एक और बचा है +16x, और उसके बाद +15 और -24, कितना हो गया 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -9। तो इट मस्ट बी आवर आंसर। लेट मी कंफर्म, अगर ये मिस्टेक आई है तो हमने कोई इसीलिए मिस्टेक की है, तो मैं कंफर्म करती हूँ। देखिए x⁴ -3x³ -5x² +31x आ रहा है -24। एक x की टर्म छोड़ दी है क्या? हमने कोई टर्म छोड़ी नहीं है, तो x² × x² + 2x - 3 -5x × x² + 2x - 3 +8 को मल्टीप्लाई किया x² + 2x - 3 से। x⁴ 2 × x⁴3 -3x² -5x⁴3 -5x² और प्लस यस ये 15x है बच्चों, है ना। तो ये 15x था, तो 15x और हमारा 16x हो गया 31x और -24 सिंगल है, ये हमारे। तो इस तरह से मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। मैं बार बार मिस्टेक की बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि मिस्टेक हो जाती है आपको हमेशा। अब देखो मुझे तो आंसर से पता चला मिस्टेक है, लेकिन आप क्वेश्चन करने के बाद उसको एक बार चेक करें और कहीं कोई टर्म तो नहीं छूटी, जैसे मुझसे x छूटा था, तो ठीक है गलती होना भी समटाइम्स टेक इट पॉजिटिवली कि हाँ गलती हुई, तो हमें पता चला किस टाइप की गलती हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर अब हमारा करेक्ट आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कंसंट्रेशन की बात है, कंसंट्रेशन की कोई चीज छूट ना जाए, है ना, तो वो आपको ध्यान से करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड, इसे डिवाइड करना है 5x³ चलिए डायरेक्ट लिखती हूँ मैं यहाँ पर 5x³ -4x² + 3x + 18 को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, ये मैंने सिंबल लगाया। डिवाइड को मैंने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को इंक्लूड करा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, क्योंकि आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपको ध्यान से करना है। इसका जो डिवाइजर है वो अलग से पहले लिखती हूँ, वो लिखा हुआ है 3 - 2x + x², है ना। मैं इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर देती तो रॉन्ग हो जाता। क्या समझाया था मैंने कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी पावर्स होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर था 3 2 1 एंड देन कांस्टेंट टर्म, लेकिन इसका डिवाइजर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। पहले आना चाहिए x²
फिर आना चाहिए -2x और फिर आना चाहिए हमारा +3। इसलिए मैंने उसको साइड में लिखा था बताने के लिए कि ये इस फॉर्म में दिया है, लेकिन हमें लिखना कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा हमने पहला स्टेप कर लिया। मैंने लॉन्ग डिवीजन हमेशा 3 स्टेप्स में समझाया है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो दैट वीडियो ऑल्सो, जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म डिवीजन वाले मेथड को बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में अच्छे से समझाया है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, दैट इज 5x, x की पावर 3 - 2 1 और 5। तो हमें जो है वो क्वोशंट का फर्स्ट टर्म मिल जाता है। तो और 5x को अब हम अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x × x², 5x³ -5 × 10x² और +5 × 15x, राइट। पहला टर्म सेम आना चाहिए तभी कटेगा, है ना। नीचे वाले जितने भी साइन है उनको बनाओ सर्कल और उनके साइन को चेंज कर दो, वो मैंने कर दिया। देखिए 5x³ -5x³ कैंसिल, ये कैंसिल होना कंपलसरी है। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपने कुछ गलती की है, देन यू कैन चेक। उसके बाद ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 10 है, तो -4 + 10 यानी कि +6x² +3 -15 यानी -12x, माइनस करना पड़ेगा साइन बड़े के साथ, और ऊपर से हमने उतार लिया +18। फिर से वही करें, प्लस का 6x² अपॉन x² करें तो कर दिया, हमारा क्वोशंट आ गया +6। साइन को कंसीडर करना है, हाँ प्लस का था, ये भी प्लस का था, इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन का प्लस में आया। अब 6 को हम अपने डिवाइजर से डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × x² 6x², 6 2 -12x, 6 × 3 +18। साइन चेंज करते हैं, देखिए +6 -6 कैंसिल, -12 +12 कैंसिल, +18 -18 कैंसिल, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वेश्चन है हमारा 5x + 6, रिमाइंडर है 0। इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना था कि हमें हमारा जो डिवाइजर है उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। कई बार डिविडेंड भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है, तो आपको उसे भी पहले सही करके लिखना है, फिर हमारे प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप और लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉप 10 में लाने का मतलब यही क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, पर ये वैरायटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैरायटी है, जिसमें लॉन्ग डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप डिफरेंट बुक्स में से लीजिए उनको और करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो थोड़े डिफरेंट है। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, उसने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कौन सा एक्सप्रेशन है, 81x² + 16y² - 72xy, ठीक है। व्हेन, जब कब ये वैल्यू निकालिए, जब x है 2/3 और y 3/4, ठीक है। क्या करें, क्या हम यहीं पर x और y की वैल्यू रख दें, नहीं, वो वैसे भी गलत कहलाता है, और आप सॉल्व भी करेंगे तो बहुत इनकन्वीनियंट होगा आपके लिए, है ना। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, a + b² a - b², हम उन्हें यूज कर सकते हैं। यहाँ मुझे ना नजर आ रहा है कि ये जो है ये 9x का होल स्क्वायर है ना, 9x × 9x कितना होता है, 81x² होता है। तो हम यहाँ पर 9x का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस ये मुझे 4y का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये माइनस नजर आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस है तो -2ab लिख सकते हैं। a की जगह क्या लिया हुआ है मैंने 9x, और b की जगह क्या लिया हुआ है 4y। ये मैंने क्यों लिखा है स्टेप, मुझे कंफर्म करना है क्या ये जो चीज आई ये 72xy आ रही है क्या, -72xy। तो देखिए 9 4 36 2 72, और माइनस भी है और xy भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, विच इज a² + b² - 2ab। तो इस फॉर्म में मैंने लिखा है a², ये है b² - 2ab, जो कि मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ, दैट इज a - b होल स्क्वायर, वेयर a = 9x एंड b = 4y। तो ये लिखा 9x - 4y का होल स्क्वायर। मैंने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके अप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर कितना छोटा हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगी तो बहुत आसान हो जाएगा। 9 × x की जगह रखूंगी 2/3, -4 × y की जगह रखूंगी 3/4, और इसका है होल स्क्वायर।
तो ये क्या बनेगा, देखिए 3 3 जा 9 कैंसिल, 4 से 4, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, आंसर इज 9। बहुत आसानी से निकल आया, लेकिन हमें पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये क्लिक होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है। यहाँ माइनस के नजर आने से, और ये दोनों स्क्वायर्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स है ना, ये 9x का होल स्क्वायर है 4y का, तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से हमें एकदम नजर आ जाती हैं चीजें और हम कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे लगा मुझे इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करना चाहिए, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने अपने मेन वीडियो में भी शामिल किया था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 5, तो वी हैव टू फाइंड दो वैल्यूज, x² प्लस 1/x² निकालिए बोलता है, और दूसरी बार बोलते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालिए। तो अगर मुझे डायरेक्टली ये नहीं दिया होता और सीधा ही x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को कैलकुलेट करना होता, तो भी मुझे ये स्टेप करना ही पड़ता। तो इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड किया। तो कैसे करें, देखो अब हमें कैसे क्लिक होगा, कैसे करना है, कैसे पता चलेगा, हमें चाहिए स्क्वायर्स, है ना, कहीं ना कहीं इनका स्क्वायर बनाना है, डायरेक्टली स्क्वायर नहीं बना सकते। तो मैं इसका होल स्क्वायर अगर करूंगी तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ये 2 स्क्वायर आएंगे, हालांकि प्लस 2ab एक्स्ट्रा आएगा, कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे। उसके बाद ये अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल, तो चेंज भी उनमें इक्वल आना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। अब ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा a क्या है, x है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया इक्वल्स टू 5 5 जा 25, है ना। a की जगह हमारा क्या है, a इज x और b इज 1/x, तो हमने एक ये रख दिया, x से x कैंसिल हो गया, ये बना x स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 इक्वल्स टू 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही रहने देते हैं, 25 में से ये 2 वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वो आ गया 23। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो निकाल लेते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया है 23। तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तभी तो पावर 4 मिलेगी ना बच्चों। ये पावर 4 चाहिए तो स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर होती है। अब इसका स्क्वायर तो 23 का भी स्क्वायर कर लिया, तो ये हुआ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 2 और 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 जो रिक्वायर्ड है उसमें से ये 2 जो है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1527। बस ये हो गया, थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड में समझा दिया है ना, लेकिन ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये प्रैक्टिस सम्स हैं आपके लिए। ये हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, करे हुए कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इट शुड बी स्लाइटली फास्ट, आपको भी फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा जब एक पर्टिकुलर स्पीड से करने पे आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से आता है, आपने पहले भी किया होगा, ये हमने प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ। मैं चाहती तो सिर्फ एक क्वेश्चंस की लिस्ट अपलोड करने वाली थी कि आप घर पे करिए, बट मुझे ऐसा लगा मुझे अपने साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस करानी चाहिए, इस बहाने आप कर लेंगे तो आप लोगों को भी रिलैक्स हो जाएगा कि हमने इतना सम्स किए हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, पेशेंटली देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं बट अलग अलग वेराइटी है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इफ a प्लस बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 12 और ab की वैल्यू 14 दी हुई है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत आसान है, देखो a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, ab की वैल्यू भी गिवन है, हमें स्क्वायर्स चाहिए। अब जब भी हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि तभी हमें ये दोनों स्क्वायर में मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसका हम आगे कैलकुलेशन देख लेंगे। तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैंने किया तो इधर 12 का भी स्क्वायर करूंगी, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
12 का स्क्वायर होता है 144। ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये मैं इसको ना छेड़े, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हमें इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। +2, अब ए बी को रिमूव करना है, तो हम ए बी की जगह ए बी की वैल्यू गिवन है उसे यूज करते हैं। 2 × 14, 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी है ना, कोई साइन नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 144। अब ये क्या हुआ, a² + b² + 40 2 = 28 इक्वल्स टू 144, और a² + b² हो गया 144 - 28। आप इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 116। लेट मी कंफर्म, यस 116 इज आंसर। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था a² + b², जो आ गया 116। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक ये वैरायटी थी। इसी तरह एक और क्वेश्चन माइनस का है, वो भी हम कर लेते हैं। उसमें हमें a - b दिया हुआ है, a - b की वैल्यू दी है 7, ठीक है। अब आप इसको फटाफट करिए, एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चंस हैं बेटा। जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये एमसीक्यू के लिए परफेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपको विद इन अ सेकेंड आपके सॉल्व होने चाहिए। a - b = 7, ab = 9, बट वी हैव टू फाइंड a² + b²। चलिए टाइम लिमिट सेट करो, विद इन अ मिनट करके बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, a² + b² - 2ab = 49, a² + b² - 2 मल्टीप्लाई बाय ab की वैल्यू इक्वल्स टू 49। तो क्या आ गया, a² + b² - 9 2 = 18 इक्वल्स टू 49, a² + b² की वैल्यू हो गई 49, ये 18 वहां जाके ऐड हो गया, तो a² + b² निकला 67। देखो हमें 1 मिनट भी नहीं लगा और हमारा आंसर करेक्ट आ गया। तो बस ये क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आराम से आते हैं और बहुत आराम से हो जाते हैं। पता होना चाहिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, फिर हमारा आंसर आएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज x की वैल्यू गिवन है 10 एंड वैल्यू हमें निकालनी है 4x² + 20x + 25। चलो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं मेरे को। तो 2x का स्क्वायर नजर आ रहा है और ये 5 का स्क्वायर नजर आ रहा है ना। तो a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, यानी कि +2ab कंफर्म कर लें। a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 5 है। देखो 2 2 = 4 5 = 20x, यस ये आ गया। इसका मतलब ये 2x + 5 का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पर a² ये रहा, b² ये रहा और 2ab ये रहा, जहाँ से हमें पता चला a है 2x और b है हमारा 5, इसलिए मैंने पुट कर दिया a वाली फॉर्म में, a + b होल स्क्वायर। ये मेरे को मिल गया। अब x की वैल्यू कितनी है, 10 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू कभी पुट नहीं करना है, अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो 2 × x की वैल्यू 10 + 5 की पावर 2, 20 + 5 की पावर 2, 25 की पावर 2, दैट इज 625। आंसर डन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे जो लास्ट में मैंने करवाए हैं 3। इस तरह के और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। जब आपकी एग्जाम्स बहुत पास में होंगी तब मैं डेफिनेटली एमसीक्यू के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी, जो आप लोग आसानी से मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के टॉप 10 हो गए, और कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस मुझे जब भी कन्वीनियंट होगा, जब टाइम आएगा, टाइम टू टाइम मैं इसको अपलोड कर दूंगी आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर में फैक्टराइजेशन शुरू करने वाली हूँ, गेट रेडी फॉर दैट। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है वो चैप्टर, तो उसको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अपने साथ करके दिखाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं तक, हैव अ नाइस डे।